हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम बकरियों के नस्लों के बारे में जानेंगे। तो पहले क्लास में आप बहुत सारे बकरियों के बारे में जाने। भारतीय नस्ल की बकरियों जो उत्तर प्रदेश के उत्पत्ति है, जिसमें जमुनापारी, बर्बरी बकरी और कश्मीरी बकरी के बारे में पढ़ाई की है। आज हम विदेशी नस्ल के बकरियों के बारे में पढ़ाई करेंगे। कौन सी नस्ल? विदेशी नस्ल की बकरियों के बारे में। तो विदेशी नस्ल की कौन कौन सी जो बकरी हैं उनका नाम पहले सुन लीजिए। विदेशी नस्ल की बकरी जो है सबसे पहले सानेन नस्ल। क्या? सानेन बकरी। दूसरा एल्गो न्यूबिनियन। एल्गो न्यूबिनियन। तीसरा अल्पाइन नस्ल की बकरी। और चौथा है टीगन। चौथा क्या है? टीगन। सानेन, एल्गो न्यूबिनियन, तीसरा अल्पाइन नस्ल, चौथा टीगन नस्ल। ये 4 बकरी है विदेशी नस्ल की, जो अपनी उत्तम उत्पादन और अपना एक रिकॉर्ड बनाए हुए है। इसमें से सानेन नस्ल और आपके अल्पाइन जो है पीएटी में विशेष रूप से पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है कि कौन सी जो नस्ल है, जैसे सानेन है तो सानेन को दूध की रानी कहा जाता है। तो किस बकरी को दूध की रानी कहा जाता है? तो आपके सानेन नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है, ये लिखेंगे आप। जैसे शहरी बकरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो शहरी बकरी में आप किसको लिखेंगे? बर्बरी बकरी। पढ़ाई किया था, बताया था ना कि बर्बरी बकरी है वो शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी पश्मीना बकरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीरी बकरी। तो किस लिए जो है प्रसिद्ध है वो? उससे जो मखमली जो है ऊन जो है बाल प्राप्त होता है उसके लिए, जिससे साल 2 साले बनाया जाता है। तो इसमें आज हम विदेशी नस्ल की बकरियों के बारे में जब पढ़ाई करेंगे, ये चारों बकरी के बारे में, तो आइए सुनते हैं। सानेन बकरी के बारे में पहले बताते हैं क्योंकि इससे बहुत सारी क्वेश्चन बन के आता है। तो इसमें सानेन नस्ल, इसका मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। इसका सानेन बकरी का मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। यह सफ़ेद या क्रीम रंग की होती है। क्या? सफ़ेद रंग की इसकी शरीर होती है और जो थोड़ा क्रीमी लिए हुए होती है। इसके सींग नहीं होते हैं। इस बकरी के सींग नहीं पाए जाते हैं। बकरी का भार लगभग 60 से 75 किलोग्राम होता है। इस नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दूध की रानी के नाम से सानेन बकरी को उत्पादन 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन। कितना? 2.5 किलोग्राम। एक नॉर्मली हमारी देसी गाय जो रहता है वो भी इतना जो है वो दूध उत्पादन। तो ये जो है बकरी जो है आपकी, और एक बकरी का दूध का एक महत्व ही एक अलग है, क्योंकि इसकी दूध जो है क्षारी रहता है। बच्चों को और रोगियों को पिलाने के लिए जो है विशेष काम में लिया जाता है, क्योंकि ये पाचनशील रहता है, बच्चों को आसानी से पच जाता है। इसलिए जो बीमार व्यक्ति हैं या जो बच्चे हैं जिसके माता के दूध नहीं आते हैं, उन बच्चों को क्या है, बकरियों के दूध पिलाया जाता है। तो ये आपके 2.5 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देते हैं। इसके दूध देने का समय 8 से 10 माह तक होता है, मतलब एक गाय के बराबर ही है। तथा दूध में 3 से 4% तक क्या होता है, वसा पाई जाती है। इस नस्ल में प्रजनन भी नियमित पाया जाता है। ये इनकी क्या है, हिस्ट्री है सानेन नस्ल की। दूसरा एल्गो न्यूबिनियन। एल्गो न्यूबिनियन यह भारतीय बकरी जमुनापारी व मिस्र की न्यूबिनियन बकरी की संकर है। क्या? जो हमारे भारतीय वंश
की जो जमुनापारी है बकरी है और मिस्र की न्यूबिनियन बकरी का संकर क्रॉस से ही क्या है ये जो है नस्ल तैयार किया गया है। यह काले भूरे हल्के बादामी रंग की होती है इसके शरीर, इस पर सफ़ेद धब्बे भी पाए जाते हैं, इनके सींग होते हैं। इनका जो भार है 50 से 500 650 से 60 किलोग्राम होती है तथा यह दुकाजी नस्ल है। क्या है? यह दूध तथा मांस दोनों के लिए इसको जो है उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये दुकाजी नस्ल में दूध और मांस, इसका मांस भी बहुत अच्छा रहता है, स्वादिष्ट रहता है, प्रोटीन वसा युक्त रहता है और दूध भी इससे प्राप्त होता है, इसलिए इसको दुकाजी नस्ल में लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके ध्यान रहना चाहिए ये किसकी क्रॉस से बना है। भारतीय जमुनापारी और मिस्र की न्यूबिनियन बकरी से ये जो है प्राप्त किया गया है। ये क्रॉस से ही आपके संकर से ही क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है ये बकरी। तथा यह एक ब्यात मतलब 300 दिन में 300 किलो दूध देती है। इनके दूध में 4 से 5% तक वसा पाई जाती है। अब जानेंगे तीसरा अल्पाइन नस्ल, इसको भी विशेष रूप से सुनेंगे। इसका मूल स्थान फ्रांस है कि अल्पाइन नस्ल की जो बकरी है इसका मूल स्थान क्या है, फ्रांस है। यह पशु पहाड़ी क्षेत्र में एवं हमारे यहाँ की गर्म जलवायु में भी सामान्य जीवन यापन कर लेता है। यह क्या पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से इसको पालन किया जाता है तथा गर्म जलवायु में हमारे यहाँ यह सामान्य रूप से क्या है पाले जा सकते हैं। यह सफ़ेद व काले रंग की होती है, इनके सींग होते हैं। इनका शरीर का भार 50 से 60 किलोग्राम होता है। यह दुधारू नस्ल है। क्या है? दुधारू नस्ल है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह अधिक उपयुक्त है। पहाड़ों क्षेत्र के लिए इनका औसतन दुग्ध उत्पादन 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन है। एक ब्यात में 590 किलोग्राम दूध देती है तथा इनके दूध में 3 से 4% वसा होती है। इस नस्ल में प्रजनन सामान्य पाया जाता है। प्रजनन क्या है? सामान्य रूप से पाया जाता है। अब जानेंगे चौथा टीगर नस्ल की बकरी, जो विदेशी नस्ल है। यह भी आपके स्विट्जरलैंड की जो है विकसित की हुई बकरी है, उत्पादित बकरी है स्विट्जरलैंड से। इस समय अमेरिका में दुग्ध उत्पादन हेतु अधिक पाली जाती है। स्विट्जरलैंड की है लेकिन अमेरिका में क्या है, यह इसके दुग्ध के वजह से इसको जो है विशेष रूप से पाली जाती है। चेहरे पर कान से थूथन तक सफ़ेद और चेहरे पर कान से थूथन तक सफ़ेद अथवा लाल धारियों में पाया जाता है। विशेष पहचान है इसके। और त्वचा पर बाल छोटे चिकने कभी कभी लंबे घुमावदार होते हैं। पूर्ण विकसित मादा बकरी का भार 50 से 60 किलोग्राम एवं नर का भार 65 से आपके 80 किलोग्राम तक होता है। कुछ बकरियां 5 से 6 किलोग्राम तक दूध देती है। इतना 5 से 6 किलोग्राम तक दूध देती है। इस बकरी के दूध में 3 से 4% तक वसा पाई जाती है तथा 300 दिन के ब्यात में लगभग 1600 से 1700 किलोग्राम दूध देती है। तथा बहुत सारे ऐसे बकरियां हैं जिनको आपको चार्ट बना करके इनके इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे जमुनापारी कितना दूध देती है, यह दूध के लिए विशेष प्रसिद्ध है भारतीय नस्लों में। तो उसी प्रकार से सानेन जो को दूध की रानी कहा जाता है। शहरी बकरी आपके शहरी बकरी के रूप में किसको जाना जाता है, बर्बरी बकरी को। ऊन या आपके मखमली जो बाल के लिए कश्मीरी बकरी को जो है विशेष रूप से पहचान है। उसी प्रकार से जो है एल्गो न्यूबिनियन जो बकरी है वह जमुनापारी और न्यूबिनियन बकरी के क्रॉस से संकर से तैयार किया हुआ रहता है। तो ऐसी कुछ विशेष जो इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को आपको क्या है याद रखना पड़ेगा विशेष रूप से। उसी प्रकार से एक हमारी भारतवर्ष में ही एक संकर जाति है, संकर नस्ल की बकरी, जिसको नाम से ही जाना जाता है क्या,
संकर जाति के नाम से जाना जाता है बकरी का। तो इसको कैसे, यह जो है देश के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों में बकरियों की उन्नति के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। संकर जो जाति है कि बहुत सारे अनुसंधान केंद्रों में बकरियों की उन्नति के लिए क्या है, अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में बकरी प्रजनन में बीटल बकरी को विदेशी अल्पाइन, क्या बकरी प्रजनन में बीटल बकरी को विदेशी अल्पाइन जाति के बकरे से प्रजनन कराई गई जो नई जाति उत्पत्ति हुआ है उसे संकर जाति के नाम से जाना जाता है। बीटल बकरी है और विदेशी नस्ल की जो बकरे हैं उनसे क्रॉस कराने से जो है आपकी क्या है, विदेशी नस्ल की अल्पाइन और बीटल, ये दोनों को क्रॉस कराने से आपके संकर किस्म तैयार किया गया है। बकरे में प्रजनन कराकर नई जाति का उत्पन्न कर रहे हैं। इस क्रॉस जाति का एक ब्यात का दूध उत्पादन लगभग आपके 350 लीटर है तथा प्रतिदिन औसतन 2 लीटर दूध देती है। संकर जाति का रंग सफ़ेद तथा सफ़ेद चीन युक्त होता है। ये संकर नस्ल की बकरी की पहचान है। इस तरीक़ा से आप अगर विशेष रूप से नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपके लिए जो है आसानी होगा। इसमें विशेष रूप से जमुनापारी, कश्मीरी बकरी, बर्बरी बकरी, बीटल बकरी और आपके संकर जाति और विदेशी नस्ल में सानेन और अल्पाइन हैं। ये विशेष रूप से आपके जो है किसमें आता है, एग्ज़ाम वगैरह में आते रहता है। इसको विशेष रूप से आप पढ़ाई करेंगे, इन्हीं के हिसाब से आने वाले समय में आपके कॉलेज में भी ये जो रहता है, पीएटी वगैरह में भी आपके जो है क्या होता है, ये तैयारी रहेगा। तो आपके पीएटी में यहाँ से कोई क्वेश्चन बन के आएगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ चीज़ें जो रहता है, दुकाजी नस्ल में कौन कौन से जो बकरी आता है उसको सुन लीजिए। दुकाजी नस्ल में आपके जमुनापारी, मेड़वारी, बर्बरी बकरी, ये दुकाजी नस्ल की बकरी है। उसी प्रकार से गरीब की गाय किसको कहा जाता है, बकरी को। गरीब की गाय किसको कहा जाता है, बकरी को, क्योंकि 8 से 10 बकरी एक गाय के खर्च पे हम रख सकते हैं, इसलिए इसको गरीब की गाय भी कहा जाता है। पश्मीना और चंबा नस्ल की बकरी में ऊन मिलता है। किसमें, पश्मीना और जो चंबा नस्ल की बकरी है इनसे ऊन प्राप्त होता है, जिससे साल 2 साल मखमली आपके बनाया जाता है। उसी प्रकार से केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान फरहरपुर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ये विशेष ध्यान रखेंगे भाई। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान फरहर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। भेड़ का गर्भकाल 150 दिन का होता है। भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 150 दिन का। गाय का कितना दिन होता है, 280 से 81 दिन का। भैंस का कितना, 309 से 10 दिन होता है। ये ध्यान रखेंगे। भेड़ की दुकाजी नस्लें लोही, कच्छी, हिसार डेल संकर नस्ल की भेड़ है। ये आपको बाद में बताया जाएगा। लिंकन व लिस्टेन नस्लों का मांस के लिए पाली जाती है। किसको, लिंकन व लिस्टेन नस्ल की जो बकरी है इसको जो है विशेष रूप से मांस के लिए पाली जाती है। तो इस तरीक़ा से आप इसको इस तरीके पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए जो आसानी होगा, ठीक है। और आगे आप लोगों को भेड़ के बारे में बताया जाएगा आने वाले क्लासेस में, तो इसके लिए तैयार रहेंगे और विशेष रूप से आप तैयारी करते रहिए। अभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है और अगर तैयारी करके रखेंगे तो आप बना सकते हैं। धन्यवाद।